ये है दुनिया का सबसे सस्ता आईफोन 16 प्रो जिसे मैंने सिर्फ 3000 रुपए मंगवाया है। यकीन नहीं हो रहा बट ये सच है। नहीं, मैं नहीं मानता। कहां तुम 1.5 लाख रुपया खर्चा करते, हमने तो सिर्फ 3000 में मंगवा लिया। तो फिर आओ यार देखते हैं ये असली है या फिर नकली। इसीलिए ये 3000 रुपए का है क्योंकि ये है मिनी आईफोन 16 प्रो जिसका डब्बा ये नहीं ये है जिसमें ये प्रोटेक्टिंग केस और यूएसबी टू टाइप सी केबल मिलती है, लेकिन अडेप्टर आपको खरीदना पड़ेगा। तो फिर आओ यार देखते हैं क्या ये छोटा वाला बड़े वाले को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी पर आते हैं। देखो भाई यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट पूरे फोन की जो बिल्ड है प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। एंड अगर ब्रांडिंग की बात कर ली जाए तो एप्पल लोगो नहीं मिलता, लेकिन नीचे जिस कंपनी ने इसे बनाया ना उसका नाम यहाँ पर मेंशन है। इवन इन दोनों फोन्स का जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो भी बिल्कुल सेम है। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर ले तो नीचे वाली साइड पर यहाँ पर हमें स्पीकर्स दिए गए हैं। देन मिडिल में यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बटन्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर पावर बटन है, उसके ठीक नीचे माइक्रोफोन वेंट मिल जाएगी एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पर सिम ट्रे स्लॉट भी दिया गया है। बात कर ली जाए वॉल्यूम बटन्स की तो वो भी यहाँ पर परफेक्टली वर्क करते हैं। इसके अलावा एयर ब्लास्टर का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों वेट के मामले में मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये रियल वाले की तरह हो सकता है क्योंकि इसका वेट जो है थोड़ा भारी है। चलिए अब ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए भाई साहब को थोड़ी हाइट से गिरा के देखते हैं। वैसे आप देख सकते हो फिलहाल जो ये फोन है ये चल रहा है। अब देखते हैं इसका क्या होता है जब ये गिरता है। ऑलराइट दोस्तों फोन अभी तक चल रहा है जो कि ये दिखाता है कि हाँ भाई फोन भले ही छोटा है लेकिन बिल्डनेस के मामले में भाई हैवी है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे दोनों आईफोन्स में सिमिलर लगी वो है आइकन्स। लाइक अगर आप एप्स के आइकन चेक करोगे ना दोनों ही आईफोन्स में तो आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगे। इवन जो नॉच मिलती है आपको रियल आईफोन में वो भी इस छोटे वाले आईफोन के अंदर दी गई है। नाउ अब जितने भी आईफोन यूजर्स होंगे या फिर जो आईफोन की वीडियो देखते होंगे उन्हें ये पता होगा कि भाई आईफोन के अंदर जो है ना आपको लिक्विड ग्लास मिलता है। तो भाई इस कंपनी ने भी जो है ना कसर नहीं छोड़ी है। लाइक अगर मैं मेन्यू स्टाइल को ओपन करता हूं ना तो आप देख सकते हो जैसा ग्लास वाला इफेक्ट हमें रियल वाले आईफोन के अंदर देखने को मिलता है सेम थिंग भाई इसके अंदर भी मिलती है। नेक्स्टली अगर वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों कनेक्टिविटीज का सपोर्ट मिलता है। इवन ब्लूटूथ वर्जन भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लाइक ईयरबड्स वगैरह अगर कनेक्ट करते हो फोन के साथ तो इजिली कनेक्ट हो जाएगा। साथ साथ अगर मैं ब्राइटनेस की भी बात करूं तो चाहे इंडोर यूज हो या फिर आउटडोर दोनों कंडीशंस में यहाँ पर जो आपकी विजिबिलिटी है ना फोन के अंदर की वो प्रॉपर दिखने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन इसकी फ्लैशलाइट में बिल्कुल दम नहीं है। अगर डिस्प्ले की बात कर ले तो ऐसी 3 डिस्प्ले मिलकर बनेगी एक आईफोन 16 प्रो की डिस्प्ले। यानी यहाँ पर हमें 4 इंचेस के करीब डिस्प्ले मिलता है जिस पर अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट देखे हुए 1080p पे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड ब्राइटनेस भी अच्छी है तो आप इंडोर आउटडोर दोनों में बढ़िया जो है इसके डिस्प्ले पर मस्त कंटेंट देख पाओगे। आगे अगर रिफ्रेश रेट की बात कर ली जाए तो रियल वाले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है लेकिन इसके अंदर ओनली 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि यूज करने में थोड़ा आपको स्लो लग सकता है एज कंपेयर टू रियल। मैं सही बताऊं 3000 रुपए के हिसाब से जो भी चीजें ये फोन प्रोवाइड कर रहा है ना सफिशिएंट लग रही है। इवन इसका जो कैमरा है ना वो भी मैं कहूंगा सेटिस्फाइंग है। लाइक अगर मैं सेल्फीज की बात करूं तो मैंने सैंपल्स आपके सामने रखे हैं। स्मार्ट वॉचेस जो आती है ना एंड्रॉइड वाली उनके कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा इसका कैमरा काफी बेटर आउटपुट निकाल कर देता है। इवन इसके बैक कैमरा से भी ठीक ठाक पिक्चर्स निकल कर आ जाती है। सैंपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, कहने को तो यहाँ पर 3 कैमरास है लेकिन इनमें से काम एक ही करता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द रैम एंड स्टोरेज सो यहाँ पर हमें ओनली 2 GB का रैम एंड 16 GB की स्टोरेज मिलती है। अब घबराओ मत, अगर आप मार्केट से SD कार्ड खरीद सकते हो तो आप मस्त खरीद लेना 32 GB या फिर 64 GB का, क्योंकि इसके अंदर आप जो है ना SD कार्ड भी लगाकर स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद बात रही प्रोसेसर की तो वो मुगले आजम जमाने का है और कौन सा OS इसके अंदर यूज किया गया है, सॉफ्टवेयर यूज किया गया है उसका भी अंदाजा मुझे नहीं है। बाय द वे 2 GB का रैम है तो आप इसके अंदर मस्त फ्री फायर जरूर खेल सकते हो। लाइक फ्री फायर लवर्स जो है ना इसके अंदर मस्त गेमिंग कर पाएंगे, ठीक ठाक जो है फ्री फायर चल जाता है। लेकिन अगर मैं BGMI की बात करूं तो BGMI आप इसके अंदर नहीं खेल पाओगे। अब देखो दोस्तों इस फोन को बनाने वाली जो कंपनी है ना उसने पूरी कोशिश करी है कि भाई रियल वाला फील दिया जाए इसके अंदर, लेकिन गलती हम बताओ कहां कहां करी है। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर है इसके अंदर लेकिन जो लोगो यूज किया गया है वो ऐप स्टोर का है। दूसरा है क्रोम,
क्रोम, जिसे आप क्लिक करोगे तो क्रोम ही ओपन होगा, लेकिन लोगो किसका लगा रखा है, सफारी का। इवन आईफोन्स के अंदर आपको गैलरी ओपन करनी है तो गैलरी नाम का कोई आता ही नहीं है ऐप, वहां पर आपको फोटोज ऐप देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर गैलरी ऐप है और जो लोगो है ना ऐप का वो आईफोन वाला लगा रखा है। यानी है ये 5-10 हजार में आने वाला एंड्रॉइड फोन ही, लेकिन कोशिश की गई है कि इसे आईफोन बनाया जाए, जो कि नहीं हो पाया। बाय द वे जीपीएस भी इसके अंदर ठीक ठाक दिए गए हैं, लाइक जो बजट फोन्स के अंदर आपको जीपीएस मिलता है ना, वो इसके अंदर आपको फिट मिलेगा। मींस गूगल मैप्स का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सारी सोशल मीडिया एप्स भी इसके अंदर नो डाउट बिना किसी दिक्कत के चल जाएगी। आप इजीली इंटरनेट सर्फिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। चलिए अब जो है ना इस फोन का साउंड टेस्ट भी आपको करवा देता हूं, बिकॉज साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये रहा इस फोन का साउंड टेस्ट। और हाँ, बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहती है कि क्या हम इस मिनी फोन के अंदर 4G एंड 5G सिम कार्ड यूज कर पाएंगे या फिर नहीं। देखो 5G का तो पता नहीं, लेकिन 4G इसके अंदर बढ़िया चलती है। सामने आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो कि मस्त इसके अंदर हमने 4G सिम कार्ड इंसर्ट किया, नेटवर्क्स भी आ गए जिससे इंटरनेट भी चल रहा था एंड कॉलिंग भी मस्त हो रही थी। बट टाइपिंग करते वक्त आपको ये थोड़ा छोटा लग सकता है बड़े वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी है, तो टाइपिंग करते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो हैप्टिक एक्सपीरियंस भी है इस फोन का ठीक ठाक है। देन यहाँ पर हमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, मींस आप अपना बोबड़ा दिखाकर भी जो है ना इस फोन को ओपन कर सकते हो। ये भी मुझे काफी अच्छी बात लगी इस फोन में। अब पॉइंट आता है कि क्या ये जो मिनी फोन है ना, ये रियल वाले को थोड़ी हद तक भी रिप्लेस कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर ये 100% है ना, तो ये इसका 1% भी नहीं है। पर वो पेरेंट्स इस फोन को जरूर खरीद सकते हैं जिनके बच्चे या तो किसी दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर ट्यूशन वगैरह जाते हैं। सो वहां पर आप और सिक्योरिटी इस फोन का यूज कर सकते हो। अगर स्मार्ट वॉच आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है 4-4.5 हजार रुपए के, तो वहां पर आप इस छोटे फोन का इस्तेमाल कर पाओगे। जस्ट इसके अंदर सिम कार्ड इंसर्ट करो एंड आप इजिली अपने बच्चे की जो लोकेशन है वो भी इसके थ्रू ट्रैक कर पाओगे। सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, क्योंकि ये जो फोन है ना, ये सिर्फ 3000 रुपए में आता है और अगर अच्छे से यूज किया जाए तो बच्चे इससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह इसके अंदर अच्छा चलता है। बैटरी बैकअप की बात कर ले तो दिन में कम से कम 2 बार ही चार्ज करना पड़ेगा और पूरा दिन यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा इस फोन में। सो अगर जो भी बच्चे इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। मैंने इसे जोन अल्फा की वेबसाइट से मंगवाया था, ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी जब भी आप इस फोन को खरीदोगे। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।